ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। लोक शिक्षण संचालक ने जारी किए निर्देश। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केन्द्र 7 सितंबर से खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रायपुर और दुर्ग जिले के कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के दिए निर्देश। और कल से दुर्ग अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन, रायपुर कोरबा रायपुर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन और रायपुर केवंटी रायपुर मेमो स्पेशल का संचालन शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश देने से संबंधित निर्देश लोक शिक्षण संचालक ने जारी दिए हैं। इस निर्देश में सभी शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने संभाग और जिले के अंतर्गत शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों के निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि कुछ जिलों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि विद्यार्थियों को शासकीय स्कूल में प्रवेश के दौरान स्थानीय निधियों जैसे एएफ, पीबीएफ, स्काउट, रेडक्रॉस, शाला विकास आदि शुल्क लिया जा रहा है। वर्तमान में सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, इसलिए किसी भी छात्र से शिक्षण संस्थान द्वारा कोई भी शुल्क नहीं वसूला जाएगा। प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों को आगामी 7 सितंबर से फिर से खोला जाएगा। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जाएगा। इस दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों में दोपहर का पोषण आहार पहले की तरह ही गर्म भोजन के रूप में प्रदाय किया जाएगा। वहीं आंगनबाड़ी केन्द्रों में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य और पोषण दिवस का आयोजन भी होगा। महिला और बाल विकास विभाग ने इस संबंध में सभी संभाग आयुक्तों, जिला कलेक्टरों और विभागीय जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि कंटेनमेंट घोषित क्षेत्रों में आने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों को नहीं खोला जा सकेगा। आंगनबाड़ी केन्द्रों को खोलने से पहले सैनिटाइजेशन किया जाएगा। प्रत्येक हितग्राही का केन्द्र में प्रवेश के पहले साबुन से हाथ धुलाया जाएगा। साथ ही उनकी स्क्रीनिंग भी की जाएगी। हितग्राहियों को अलग अलग समय पर बुलाया जाएगा ताकि सामाजिक दूरी बनी रही। एक समय में 15 व्यक्तियों से अधिक लोग भवन में मौजूद नहीं होंगे। गर्म भोजन के लिए पात्र हितग्राही जिनमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और सुपोषण अभियान के हितग्राही को ही केन्द्र में आने की अनुमति होगी। आंगनबाड़ी केन्द्र में सभी हितग्राहियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं नारायणपुर जिले में कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि आंगनबाड़ी केन्द्र शुरू करने से पहले सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कोरोना जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी। कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भविष्य के लिए ऐसे भारतीय लोक सेवक तैयार करना है जो अधिक रचनात्मक, चिंतनशील, नवाचारी, पेशेवर और तकनीकी रूप से सक्षम हों। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कर्मयोगी मिशन मानव संसाधन विकास की दिशा में सरकार की सबसे बड़ी पहल होगी। भर्ती होने के बाद विभिन्न कर्मचारी अधिकारी उनकी लगातार क्षमतावर्धन कैसे हो, कार्य क्षमता कैसे बढ़े और वो प्रभावी कैसे साबित हो, इसके लिए क्षमतावर्धन का एक लगातार कार्यक्रम चलेगा और उसका नाम कर्मयोगी योजना है। और 21वें सदी का सरकार के मानव संसाधन सुधार का एक बहुत बड़ा ये सुधार कहला जाएगा और लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना इसका मूल मकसद है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। दुर्ग जिले में आज 35 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। ये सभी मरीज दुर्ग और भिलाई के शहरी क्षेत्रों से हैं। उधर बस्तर जिले में आज 22 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें सीआरपीएफ के 2 जवान भी शामिल हैं। इधर महासमुंद जिले में 9 बैंककर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के प्रबंधक सहित 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। इसके बाद स्टेट बैंक की मुख्य शाखा को सील कर दिया गया है। नीट की तैयारी कर रही पिथौरा की एक परीक्षार्थी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद महासमुंद कोविड सेंटर में अलग से व्यवस्था की गई है। इसी तरह कोरबा जिले के कटघोरा में आज 8 कोरोना संक्रमित नए मरीजों की पहचान की गई है।
वहीं जांजगीर चांपा के कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है। राजनांदगांव जिले के पेंड्री कोविड अस्पताल में भी 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। इसके बाद नगर पालिका निगम सीमा को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यहां सभी व्यावसायिक संस्थानों को 4 सितंबर से 12 सितंबर तक बंद रखा जाएगा। वहीं लालबाग सिंधी कॉलोनी स्थित सिंधी धर्मशाला में भी अब कोरोना की जांच की जाएगी। दूसरी ओर बालोद के बुधवारी बाजार में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद आसपास की सभी दुकानों को अगले 72 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। आज अब तक रायगढ़ जिले में 16 और कोंडागांव जिले में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। रायपुर जिला कलेक्टर ने सैलून दुकानों को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चालू रखने की अनुमति दे दी है। प्रत्येक रविवार के स्थान पर अब मंगलवार को सैलून दुकानों को बंद रखा जाएगा। वहीं दुर्ग जिले में कोविड जांच से संबंधित रैपिड एंटीजन रिपोर्ट अब जांच स्थल पर ही मिल जाया करेगी। इसके अलावा यदि किसी संभावित मरीज की ट्रू नॉट या आरटीपीसीआर जांच की जाती है तो उसकी रिपोर्ट संबंधित व्यक्ति के मोबाइल पर मैसेज के जरिए भेज दी जाएगी और उसे रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बीच आज राजनांदगांव की पूर्व महापौर शोभा सोनी का कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। लोगों ने मुक्तांजलि वाहन पर फूल बरसाकर अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ में आज अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 837 मरीज मिले हैं। इस तरह से प्रदेश में आज तक मिले कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 36,520 हो गई है। आज कोरोना की वजह से प्रदेश भर में 13 लोगों की मौत हुई है। इसे मिलाकर राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में इस समय 17,258 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उन्हें उचित इलाज मुहैया कराने के लिए रायपुर और दुर्ग जिले में कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रायपुर जिले में लगभग 10,000 तथा दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ जिले में 2,000 बिस्तर बढ़ाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक ऐप भी बनाने के निर्देश दिए हैं। इस ऐप में अस्पताल में भरे और खाली बिस्तरों की जानकारी होगी। इससे कोरोना मरीजों को अस्पताल का चुनाव करने में आसानी होगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने दुर्ग अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन, रायपुर कोरबा रायपुर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन और रायपुर केवटी रायपुर मेमो स्पेशल की सुविधा कल 4 सितंबर से शुरू की जा रही है। रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश के अनुसार दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का परिचालन 4 से 29 सितंबर तक और अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का परिचालन 5 से 30 सितंबर तक किया जाएगा। इस बीच भारतीय रेलवे की IRCTC और SBI कार्ड ने मिलकर रूपे प्लेटफॉर्म पर अपना नया सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ग्राहकों को लेन देन का एक सुरक्षित माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से जारी नया रूपे क्रेडिट कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक से लैस है। इसके उपयोगकर्ता POS मशीनों पर कार्ड को टैप कर लेन देन प्रक्रिया में तेजी ला सकते हैं। इसमें कार्ड को स्वीप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कार्ड को ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कार्ड रेल यात्रियों को खुदरा, भोजन और मनोरंजन के अलावा लेन देन शुल्क में छूट पर विशेष लाभ के साथ रेल यात्रा पर अधिकतम बचत भी प्रदान करता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो नई दिल्ली द्वारा संचालित साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन साइबर अपराध संबंधी शिकायतों पर अब तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
छत्तीसगढ़ शासन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आरके विज ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को साइबर अपराध संबंधी शिकायतों पर सजग होकर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में कोताही बरतने पर संबंधित थाना प्रभारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। श्री विज ने पोर्टल के सुचारू रूप से संचालन को लेकर समीक्षा की। इस दौरान जिलों की शिकायतों की स्थिति और तकनीकी समस्याओं पर भी चर्चा की गई। उन्होंने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिले में सर्वाधिक प्रकरण लंबित होने पर संबंधित पुलिस अधीक्षकों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रत्येक जिला प्रभारी प्रतिदिन इस पोर्टल पर अवलोकन कर संबंधित थाने को भेजकर तत्काल कार्रवाई करवाएंगे। ऑनलाइन साइबर अपराध की शिकायत कोई भी नागरिक वेबसाइट के माध्यम से दर्ज करा सकता है। इस बीच बिलासपुर जिले में पुलिस द्वारा साइबर अपराध को रोकने के लिए साइबर मितान अभियान भी चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस के साइबर रक्षक घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आईजी दीपांशु काबरा और पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने साइबर मितान एक कदम सजगता की ओर अभियान की शुरुआत की है, जिसको लोगों को अच्छा सहयोग भी मिल रहा है। राजनांदगांव जिले में सुरक्षा बलों ने सर्चिंग के दौरान कुकर में रखा 5 किलो का एक आईईडी बरामद किया है। मिली जानकारी के मुताबिक बकरकट्टा थाना क्षेत्र में पुलिस और आईटीबीपी की संयुक्त टीम गश्त पर निकली थी। इसी दौरान जवानों ने ग्राम खामही, हाथीझोला और समुंद पानी के बीच सड़क के किनारे एक कुकर में रखे 5 किलो के एक आईईडी को बरामद किया, जिसे बाद में निष्क्रिय कर दिया गया। वहीं सीमावर्ती तेलंगाना राज्य के भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के गुंडाला इलाके में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को मार गिराया है। मारे गए माओवादी के पास से एक पिस्तौल भी बरामद की गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू हुए बीते 28 अगस्त को 6 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना के विभिन्न पहलुओं को जानने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक और छत्तीसगढ़ में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के कन्वीनर परविंदर भारती से। इस भेंटवार्ता का प्रसारण कल सुबह 10:30 बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से मीडियम वेव पर किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे। प्रदेश में जल प्रदाय योजनाओं, विद्युत उत्पादन केन्द्रों और औद्योगिक संस्थानों को अब विभिन्न नदियों से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य सचिव आरपी मंडल की अध्यक्षता में मंत्रालय में आज आयोजित राज्य जल संसाधन उपयोगिता समिति की बैठक में इस संबंध में चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि बिरगांव, सरायपाली, बसना, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, बेरला, सक्ती, जांजगीर नैला, बिल्हा, पेंड्रा, मुंगेली, लोरमी, कवर्धा, बैकुंठपुर और छुरीकला सहित विभिन्न आवर्धन जल प्रदाय योजना के लिए पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। कुछ खबरें संक्षिप्त में। जांजगीर चांपा जिले में यूरिया खाद बांटने में गड़बड़ी पाए जाने पर एक सहकारी समिति और 7 निजी विक्रेताओं के पंजीयन प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया गया है। राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी में शिवनाथ नदी स्थित एनीकट में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। बलरामपुर जिले के प्रभारी प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने वाड्रफनगर विकासखंड के ग्राम बसंतपुर स्थित गौठान का निरीक्षण कर वहां संचालित गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। और जांजगीर चांपा जिले के बम्हनीडीह थाना क्षेत्र में पदस्थ 2 आरक्षकों को पुलिस अधीक्षक ने एक शराब तस्कर को छोड़ने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। लोक शिक्षण संचालक ने जारी किए निर्देश। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केन्द्र 7 सितंबर से खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रायपुर और दुर्ग जिले के कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के दिए निर्देश। और कल से दुर्ग अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन, रायपुर कोरबा रायपुर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन और रायपुर केवंटी रायपुर मेमू स्पेशल का संचालन शुरू होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।